ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा सुप्रीम टीचर बन करके हम बच्चों को बहुत अच्छी रूहानी ड्रिल करा रहे हैं। टीचर का काम होता है ना ड्रिल सिखाना। कभी बाबा कहते हैं ड्रिल एक्सरसाइज करते करते कभी आप शांति धाम पहुंच जाओ, कभी सूक्ष्म वतन का अनुभव करो, कभी अपनी दुनिया में पहुंच जाओ, तो कभी मधुबन में मन बुद्धि के द्वारा पहुंच जाओ। तो चलो आज हम लोग एक छोटी सी ड्रिल करते हैं। आप सभी जहां पर भी हो, बहुत अच्छी तरह से अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए और मन बुद्धि के द्वारा आज हम चारों धाम की ड्रिल करते हैं। धीरे धीरे अपने मन बुद्धि से आप मधुबन में पहुंच जाओ और विजुलाइज करो कि मैं मधुबन में अपनी मन बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मैं आत्मा पहुंच रही हूं। सबसे पहले मैं आत्मा बाबा की झोपड़ी के पास खड़ी हूं। यही बाबा की कुटिया जो मेरे लिए स्नेह मिलन का एक धाम है। बाबा की झोपड़ी में पहुंचकर ऐसे ऐसे रूहान करो। बाबा की झोपड़ी में प्रवेश करते ही बस इस अनुभव में खो जाए कि बाबा कितने लंबे समय से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाबा अपनी बाहों को पसार कर मुझे बुला रहे हैं, आओ मेरे प्यारे बच्चे, आओ मेरे मीठे बच्चे, सिकिलधे बच्चे, मेरे लाल। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जन्म जन्म तुमने मुझे कहां कहां ढूंढा, कितनी भक्ति की, कितने पूजा पाठ जप तप आदि किए, कितने प्रकार के तुमने कर्म कांड किए, कितने दुख सहन करे, कष्ट सहन करे। अब मैं आया हूं तुम बच्चों की सारी थकान को मिटाने के लिए। अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। अब मैं तुम बच्चों को ज्ञान, पवित्रता, सुख, आनंद, प्रेम और शक्ति आदि गुणों से संपन्न बनाकर अब मैं अपने घर ले जाने आया हूं। अब बाबा से भी बातें करें कि ओहो मेरे मीठे मीठे बाबा, जान से भी प्यारे मेरे बाबा, सचमुच में आपने मेरी थकान मिटा दी है। मैं आत्मा बहुत हल्का फील कर रहा हूं। भक्ति में कहां कहां मैं भटक रहा था। बाबा आपने मेरी सारी चिंताएं आकर के दूर कर दी है।
बाबा से सर्व संबंधों की रूह रुहान करते हुए अनुभव करें। साथ ही साथ बाबा के उस प्यार में हम खो जाए, लवलीन हो जावे। फिर धीरे धीरे बाबा की कुटिया से मैं आत्मा बाबा के कमरे की ओर प्रस्थान कर रही हूँ। यही बाबा का कमरा मेरे लिए स्नेह धाम है। धीरे धीरे मन बुद्धि से बाबा के कमरे में प्रवेश करें और प्रवेश करते ही ये अनुभव करें कि मैं आत्मा अब अपने अव्यक्त धाम में प्रवेश कर रही हूँ। सामने ट्रांसलाइट देखते हुए महसूस करें कि सचमुच में बाबा अव्यक्त वतन से नीचे उतरकर मेरे सामने बैठे हैं। मुझे आप समान बनाने के लिए बाबा अपनी नजरों से निहाल कर रहे हैं। बाप समान बनने की शिक्षाओं को स्मृति में लाते हुए बाप समान समर्थ स्वरूप की अनुभूति करें। जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा सदैव लाइट हाउस, माइट हाउस बन करके रहे, उसी प्रकार बाबा भी मुझ आत्मा को आप समान बनाने के लिए अपने इन दिव्य नैनों से मुझे कुछ कह रहे हैं। बच्चे सदा बाप समान निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी भव। सदा बाबा के स्नेह सहयोग की मूरत भव। सुख शांति के चुंबक बन सबको सुख शांति दो। ऐसे अलग अलग वरदानों को स्मृति में लाकर अपनी समर्थ स्थिति का अनुभव करते जाओ। धीरे धीरे बाबा के रूम से अब मैं आत्मा हिस्ट्री हॉल की ओर आगे बढ़ रही हूँ। यही हिस्ट्री हॉल समर्थ स्मृति धाम है। व्यर्थ से मुक्त होने के लिए अब मैं आत्मा हिस्ट्री हॉल में पहुंच चुकी हूँ। साकार बाबा के द्वारा किए गए यज्ञ कर्म को आदि से देखना आरंभ करे। जैसे साकार बाबा को निराकार शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ। यज्ञ की ओम मंडली के रूप में सिंध में स्थापना हुई। साकार ब्रह्मा बाबा द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार। अनेक भाई बहनों की 14 वर्ष की वो गहन तपस्या का समय।
कई प्रकार के दिव्य अलौकिक अनुभव सिंध से माउंट आबू में स्थानांतरण और बेहद सेवाओं के लिए सब में उमंग उत्साह भरना, सबको सेवाओं पर अलग अलग जगह पर भेजना, इतने बड़े यज्ञ की जिम्मेवारी संभालते हुए भी ब्रह्मा बाबा सदा हल्के रहे। बाबा की वो त्याग, तपस्या हिस्ट्री हॉल में बाप दादा द्वारा बच्चों से मिलना, बच्चों को शिक्षाओं से श्रृंगार कराना, आदि आदि यज्ञ के इतिहास को अपनी स्मृति में लाते जाओ, तो इससे व्यर्थ समाप्त होकर आत्मा समर्थ स्थिति का अनुभव करती जाएगी। धीरे धीरे मैं आत्मा हिस्ट्री हॉल से निकलकर अब शांति स्तंभ की ओर आगे बढ़ रही हूँ। ये शांति स्तंभ महाधाम है। शांति स्तंभ के पास जाते ही शक्तिशाली संकल्प करे कि मैं आत्मा शांति के सागर सर्वशक्तिवान पिता की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं प्रकाशमय काया में शांति स्तंभ के पास आकर बैठा हूँ। अव्यक्त बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सर पर है। बाबा के उन वरदानी हाथों में से सर्व प्रकार की असंख्य रंग बेरंगी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न बनती जा रही हूँ। मेरे चारों ही ओर पवित्रता का वो प्रकाश फैल रहा है। मैं शक्तिशाली आत्मा बाप दादा की छत्र छाया में बैठा हूँ। मुझ आत्मा से वायुमंडल तथा सर्व आत्माओं की शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए निरंतर शक्तिशाली वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते जा रहे हैं। धीरे धीरे शांति स्तंभ का वो दिव्य अनुभव करते हुए मैं आत्मा वापस अपने मन बुद्धि के द्वारा इस शरीर में प्रवेश होकर अपने इस साकारी स्थान पर प्रवेश कर रही हूँ। तो इस प्रकार की ड्रिल बाबा कहते बहुत जरूरी है
कभी मधुबन के 4 धाम की ड्रिल करे, कभी सूक्ष्म वतन की, कभी बाबा से सर्व संबंधों की, कभी अपनी दुनिया की, यानी सतयुगी दुनिया की। तो आज बाबा टीचर बन करके ऐसी सुंदर ड्रिल के बारे में बाबा जोर दे रहे